आपके खाने का समय पर पाचन होना, आपको भूख टाइम पर लगना, आपको प्यास लगना, करोड़ों केमिकल रिएक्शंस जो आपके शरीर में चल रही है, उनको ठीक से चलाना, आपको देखने की ताकत देना, सोच समझने की शक्ति देना, आपके शरीर का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना, आपको बहादुरी देना, आपको हंसमुख रखना, इन सब के पीछे कौन है? आयुर्वेद बताता है कि इन सब के पीछे पित्त दोष है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पित्त दोष के 14 बड़े काम क्या है जिनके बिना आपका शरीर ठीक से नहीं चल सकता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा काम है पित्त दोष का और सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है डाइजेशन, आपके खाने का सही पाचन करना। आपके आपके जो शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पित्त दोष की सीट है, जगह है। और जब आप खाना खाते हैं तो पित्त दोष का काम होता है कि आपके खाने से एनर्जी निकालना, जो भी पोषक तत्व है वो आपके शरीर को पहुंचाना, ताकि आपका जो शरीर है वो ठीक से काम करता रहे। अगर आपका पित्त दोष नहीं होगा तो आपका खाना महीनों क्या वर्षों तक नहीं पचेगा। और आपने भी नोट किया है, अगर आपका पाचन सही काम कर रहा है, डाइजेशन अच्छा है, तो आपको भूख टाइम पे लगेगी, आपके शरीर में एनर्जी भी होगी। और अगर आपका पाचन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपका फिर शरीर भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो सही पाचन का होना बहुत जरूरी है आपके शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए। दूसरा जो फंक्शन है पित्त दोष का वो है मेटाबॉलिज्म का काम। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है करोड़ों केमिकल रिएक्शंस जो आपके शरीर में होनी जरूरी है, जिनसे आपका जो शरीर है वो ठीक से काम करता है। मेटाबॉलिज्म में आता है आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करना, एनर्जी पैदा करना, शरीर को बिल्डअप करना, बनाना, टिश्यू की रिपेयर रिपेयर करना, जो भी कोई टूट मरम्मत हो रही है उसको रिपेयर करना, और फाइनली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। ये तीन मुख्य काम होते हैं मेटाबॉलिज्म के। और इनके पीछे जो है पित्त दोष सिस्टम ही है जो काम करता है। मेटाबॉलिज्म का पूरा ठेका पित्त दोष के हाथ में है। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है, आप आपका शरीर अच्छा चल रहा है, डाइजेशन अच्छा है, आपको कोई भी लाइफस्टाइल जो बीमारियां हैं, इवन कैंसर तक भी आपको जल्दी से नहीं होंगी। तो सही मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी सही हेल्थ। तीसरा जो फंक्शन है दोस्तों पित्त दोष का वो है थर्स्ट और हंगर, मतलब आपको भूख और प्यास पैदा करना। जब भी आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, इनके पीछे पित्त दोष ही होता है। अगर आपका पित्त दोष ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, जो कि एक गलत है, जो कि सही नहीं है। टाइम पर आपको भूख लगवाना, आपको प्यास लगवाना, ये पित्त दोष का ही काम होता है, ताकि आपका शरीर ठीक से चल सके। चौथा फंक्शन है पित्त दोष का वो है डिजायर फॉर फूड, खाने में रुचि पैदा करना। खाने में रुचि पैदा करने का मतलब क्या है? ये एक मेंटल प्रोसेस होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता। हंगर जो भूख होती है वो आपके शरीर की जरूरत होती है, जिसके बिना आप लंबे समय तक जी नहीं सकते। लेकिन रुचि का मतलब ये होता है कि आपने कोई खाना खा लिया, आपका पेट तो भर गया, सर्दियों का मौसम चल रहा है, आपके सामने कोई गरम गरम कोई गाजर का हलवा या फिर 2 पीस गुलाब जामुन के रख दे, तो आपके मन में रुचि पैदा हो जाएगी ना, ब्रेन सिग्नल पहुंचाएगा कि हाँ यार मेरे को ये खाना है, मुझे अच्छा लगेगा। पांचवा जो फंक्शन है पित्त दोष का वो है चेहरे पर चमक, लस्टर। पित्त दोष अगर आपका अच्छे से काम कर रहा है तो आपके चेहरे पर चमक होगी। ये आपको नोटिसेबल होता है, आपको दिखता ही है गर्मियों के दिनों में जब पित्त थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट होता है। जब आप जवान है, 18 से लेकर 65 साल तक की उम्र है, तो आपके चेहरे पर नेचुरली चमक ज्यादा होता है। जब पित्त दोष कम हो जाता है, जैसे सर्दियों के मौसम में, तो चेहरे पर चमक भी कम हो जाती है, लस्टर कम हो जाता है और चेहरा जो है रूखा ड्राई ज्यादा हो जाता है। तो चेहरे पर चमक के पीछे पित्त दोष ही होता है। सिक्स्थ जो फंक्शन है पित्त दोष का वो है सॉफ्टनेस, आपके शरीर को थोड़ा मुलायम रखना अंदर से। इसका मतलब यह है कि आपके जो जॉइंट्स है, आपके शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पित्त दोष करके ही आती है। अब जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो पित्त दोष कम होने लगता है और आपके जो जॉइंट्स है वो टाइट होने लगते हैं, आपके शरीर में सॉफ्टनेस फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। अब सेवंथ जो फंक्शन है पित्त दोष का वो है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। थर्मोस्टेट का जो काम होता है शरीर में वो हाइपोथैलेमस तो करता है, ठीक है, मॉडर्न साइंस बोलती है, लेकिन हाइपोथैलेमस को भी कौन चला रहा है? उसको भी पित्त दोष ही चला रहा है। तो देख लीजिए, आयुर्वेद मॉडर्न साइंस से भी गहराई में जाता है। हाइपोथैलेमस को चला रहा है पित्त दोष। अगर पित्त दोष ठीक से काम नहीं करेगा तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं होगा ठीक से, कम ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होगा तो क्या होगा? ज्वर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, आपको हाइपरथर्मिया भी हो जाएगा अगर आपको लू लग गई है। कम हो जाएगा तो क्या होगा? हाइपोथर्मिया हो जाएगा।
शरीर आपका थोड़ा नीला पड़ जाएगा, ज्यादा आपको ठंड लग चुकी है। 8th जो फंक्शन है, आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे, जो है देखने की ताकत, विजन। अगर आप कुछ आंखों से देख पाते हैं दुनिया को, तो उसके पीछे पित्त दोष ही है। रेटिना और जो ब्रेन में सिग्नल की जो कोऑर्डिनेशन है, उसके पीछे पित्त दोष होता है। तो देख लीजिए, अगर आपकी आई सेट अच्छी है तो आपका मतलब पित्त दोष सही से काम कर रहा है। और जैसे जैसे हमें बुढ़ापा आता है, तो हमारी आंखों की शक्ति जो है, देखने की शक्ति कमजोर होती जाती है, क्योंकि नेचुरली बुढ़ापे में पित्त दोष कमजोर होने लगता है। तो देखने की ताकत पित्त दोष ही होता है इसके पीछे। 9th जो फंक्शन है पित्त दोष का, वो तो आपके लिए बिल्कुल आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। हाँ, हंसमुख रहना, चीयरफुल रहना, जॉयफुल रहना, इनके पीछे पित्त दोष ही होता है, जैसा आयुर्वेद में बताया गया है। तो अगर आप हंसमुख है, कोई भी परिस्थिति है, अच्छी है बुरी है जो भी है, अगर आप चीयरफुल है, हंसमुख रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो शरीर में पित्त दोष है, वो सही से काम कर रहा है। 10वां जो फंक्शन है पित्त दोष का, वो है बहादुरी, साहस। देखिए, बहादुरी और जो साहस है, वो बहुत रेयर क्वालिटी होती है, और ये जो क्वालिटी आ रही है, ये पित्त दोष करके ही आ रही है। ऑब्वियस ही बात है, पित्त दोष का मतलब मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर का पाचन भी है, सब कुछ अच्छा से चल रहा है, खाया पिया का शरीर को लग रहा है, एनर्जी है, मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है, तो नेचुरली आप में बहादुरी होगी, आप में साहस होगी, आप युद्ध लड़ सकते हैं, आप कोई रिस्क ले सकते हैं। तो ये सबके पीछे पित्त दोष ही होता है। 11वां जो फंक्शन है पित्त दोष का, वो आप सभी जानते ही है, वो है गुस्सा, क्रोध आना। इन सबके पीछे पित्त दोष ही होता है। और जब तक आप जवान है, 15 से लेकर 65-70 साल की उम्र है, तो आपको ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि नेचुरली जब तक हम इस स्टेज में होते हैं, उम्र के इस पड़ाव में, तो पित्त दोष जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। और आप नोट करना, जब गर्मियों के दिन चल रहे हैं, आपके शरीर में गर्मी लग रही है, आपको ठंडा पानी नहीं मिला है, या फिर लाइट चली गई है, आपको गर्मी लग रही है, तो आता है ना आपको गुस्सा बहुत, वो इसी करके आता है। चिड़चिड़ापन जो है वो पित्त दोष करके आता है, क्योंकि पित्त दोष बढ़ा हुआ है, और आप चाहते हैं पित्त दोष को शांत करने के लिए ठंडा पानी मिल जाए, या फिर लाइट आ जाए, थोड़ा मतलब पंखा चल जाए, एसी चल जाए, ताकि आपका जो मन है वो शांत हो जाए। और इन सभी के पीछे पित्त दोष ही होता है। 12वां जो फंक्शन है पित्त दोष का, वो है स्किन को कलर देना। जो भी आपके त्वचा का नेचुरल कलर है, चाहे व्हीटिश है, ब्राउन है, भूरा है, व्हाइट है, या येलो है, या पिंक है, या फिर काला है, थोड़ा डार्क ब्राउन है, या फिर थोड़ा ब्लैक है, इन सभी के पीछे पित्त दोष ही होता है। 13वां जो फंक्शन है पित्त दोष का, वो है इंटेलिजेंस, बुद्धि। आप कोई चीज को जान सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं उसको, उन सब के पीछे पित्त दोष ही होता है। जैसे कोई फॉर्मूला है, आपने याद करना है, आप जल्दी से याद कर लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप की जो ब्रेन है वो ज्यादा तेजी से काम करता है। और जब तक आप जवान है, तो दिमाग भी आपका ज्यादा तेज काम करता है, जल्दी से याद कर लेंगे उसको, वापस रिकॉल भी कर लेंगे कि मैंने क्या याद किया था। और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, तो हमारी जो ब्रेन की शक्ति है, ताकत है, वो भी कमजोर होते जाती है। हम जल्दी से कोई चीज याद नहीं कर पाते, उसको रिकॉल भी नहीं कर पाते, क्योंकि नेचुरली बुढ़ापे में जो पित्त दोष है वो कमजोर होता जाता है। आखिरी जो फंक्शन है पित्त दोष का, 14th जो फंक्शन है, वो है डिस्क्रिमिनेशन और अंडरस्टैंडिंग की ताकत। ये सब पित्त दोष से ही आता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विवेक। यहां पर हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज हमारे लिए सही है, कौन सी चीज गलत है, मनुष्य के लिए क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, मोरालिटी, एथिक्स वगैरह, ये डिस्क्रिमिनेशन विवेक में ही आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो उसका मतलब है समझना किसी चीज को। मतलब आपने कोई फॉर्मूला याद कर लिया है, अब उसको आप समझ रहे हैं कि वो बना कैसे, वो डिराइव कैसे हुआ, उसके पीछे क्या लॉजिक है। कोई भी चीज समझना, क्यों क्वेश्चन करना, क्या है ये, क्यों बना है, ऐसे सवाल करना, मतलब आप कोई चीज को समझना चाहते हैं। और समझने की जो ताकत है, वो पित्त दोष से ही आ रही है। तो ये थे दोस्तों 14 बड़े फंक्शंस मैंने आपको बताए पित्त दोष के बारे में। शायद हो सकता है 99% लोगों ने ये पहली बार ही सुना हो। तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पित्त दोष कितने तरह के होते हैं हमारे शरीर में।